प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को छठी पेज की मध्य में बात चल रही थी कि कृष्ण के माँ बाप का नाम क्यों नहीं है। बाप आते हैं तो फिर उनका नाम बाला होता। कृष्ण का नाम पीछे क्यों बोला हुआ है? क्यों उसके माता पिता का नाम नहीं है? तो इससे सिद्ध होता है उनके माता पिता ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है। जितना कृष्ण ने किया है। समझा ना? हाँ, तो ये बातें भी आगे चल करके तुम अच्छी तरह से क्लियर ये सब कुछ समझ जाएगा। बाबा नटशैल में समझाते रहते हैं कि ये सब होगा, क्योंकि पूछते हैं ना कि भला जब कृष्ण आएगा तब कोई पाप आत्मा यहाँ होगा? नहीं, दूसरे जब आएंगे तुम जाकर के जन्म लेते हो तो वो तो कोई पूरी कर्मातीत अवस्था वाले तो नहीं कहेंगे। पूरा कर्मातीत अवस्था वाले तो फिर राधे और कृष्ण होंगे ना। वो तो आएंगे इस स्वर्ग में। वो कोई यहां थोड़े ही आएंगे। कौन? सतयुगी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण? सतयुगी कृष्ण है, यहां थोड़े ही आएंगे। और युग कौन सा ऊंचा है? युग तो पुरुषोत्तम संगम युग ऊंचा है। और पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण ही होने चाहिए। तो ब्राह्मणों का विराट रूप में तो दिखाते नहीं है? क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण बने सो देवता कहे जाए। और देवता कहाँ बनेंगे? है सतयुग में बनेंगे या संगम में बनेंगे? दूसरे जब आएंगे जो तुम जा करके जन्म लेते हो तो वो तो कोई पूरा कर्मातीत अवस्था वाले तो नहीं कहेंगे ना। पूरा कर्मातीत अवस्था वाले तो फिर राधे और कृष्ण होंगे ना बच्चे। तो वो तो आएंगे इस स्वर्ग में। वो कोई यहां थोड़े ही आएंगे। किसने बोला है? शिव बाप कहाँ की बातें करते हैं और ब्रह्मा की बुद्धि में कहाँ की बातें हैं?
तो जब उनका होता है तब ये सभी पापात्माएं खत्म हो जाती है। क्या होता है उनका? उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, तब ये पापात्माएं सब खत्म हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और बाकी तुम जो हैं सो भी तो अभी पाप आत्मा है ना, परंतु इतना कर्मातीत अवस्था न होने के कारण तुम रहते हो। तो उनके माँ बाप भी कर्मातीत अवस्था वाला नहीं गिने जाएंगे। समझा ना बच्चे? वो योग बल से सिर्फ कृष्ण को आना पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? कहाँ आना पड़ता है? पुरुषोत्तम संगम युग को कहा जाता है। हाँ, वैकुंठ में आना पड़ता है, इसलिए उनका वो नाम इतना बाला है। जो भी यादगार त्योहार जो भी मनाते हैं और जो भी गायन होता है, पूजन होता है, वो किस समय का होता है? संगम युग का होता है ना। तो उनका नाम माँ बाप से भी बाला है। नहीं तो माँ बाप का नाम होता ना ऊपर में, भाई लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, तो राधे कृष्ण का माँ बाप कहाँ है? कोई को पता नहीं। अरे अभी ऊपर तो कहा, आगे चल के पता चलेगा। है तो बताया, सो होगा जरूर। है बाबा की बुद्धि में कृष्ण की माँ का नाम क्या है और बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में। और शिव बाप की बुद्धि में क्या नाम है? अरे ब्रह्मा बाबा ने तो वो शास्त्र ही सुने हैं ना, तो शास्त्रों में कृष्ण के माँ बाबा का नाम क्या दिखाया है? ओहो, प्रत्यक्षता जब होती है तो साकार की होती है या निराकार कृष्ण की होती है? और भक्ति मार्ग में तो वसुदेव और देवकी को दिखाया है। उनको तो जेल में दिखाते हैं। किनको? देवकी और वसुदेव को। और उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो भी जेल में पैदा होता है, और फिर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जेल से बाहर निकाल के ले जाते हैं। तो बताया जो होगा सो होगा तो जरूर ना, जन्म तो लिया है। यशोदा और उनका क्या नाम? नंद और यशोदा कहते हैं ना बच्चे। है अब नंद और यशोदा वो किस कुल के कहे? ओ तो यादव वंशी हैं।
है। और कृष्ण तो यदुवंशी है या सूर्यवंशी है? हाँ। तो क्यों नंद जशोदा का नाम कहाँ चला गया? जिसका बच्चा है। नहीं तो इससे सिद्ध होता है कि बाबा भी ऐसे बताते हैं, समझाते हैं कि नहीं। आगे चल के फिर तुम समझ जाएगा, अब फिर आगे चल के समझ जाएगा। अभी क्यों नहीं समझाए देते है? सब बात को समझ जाएगा। भले तुम जो जाते हो ना तो बड़े अच्छे कुल में जाते हो। है? कौन सा अच्छा कुल बताया है? बड़े अच्छे कुल में जाते हो, सूर्यवंशी कुल में जाते हो, विष्णुवंश में जाते हो। भले उनका माँ बाप भी कुल में जाएंगे, ये आएंगे तब जबकि सब खत्म हो जाएंगे, और फिर आएंगे यहाँ। जो कोई भी फिर रावण राज्य का कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहे, कोई संप्रदाय नहीं। तो ये बाबा कहते हैं ना, आगे चल के तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे, अभी नहीं। तुम साक्षात्कार करेंगे, तुम है। साक्षात्कार कौन सी आत्मा करती है? भावनावादी भक्त आत्माएं साक्षात्कार करती हैं कि बुद्धिवादी आत्माएं साक्षात्कार करती हैं? हाँ, ये कहेंगे एक साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, एक बुद्धि से ज्ञान के आधार पर, और दूसरा बंद आंखों का साक्षात्कार भावना के आधार पर होता है। जैसे कि स्वप्न देखा, तो देखो समझने के लिए अभी टाइम तो पड़ा हुआ है। तो जो न समझाया अर्जुन का कुछ, मान लो अर्जुन कुछ नहीं समझाया होगा, तो तुम किसको भी कह सकते हो, क्योंकि अभी तो अर्जुन हम पढ़ते रहते हैं ना। अभी हमारी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई है? यहाँ तक जो पढ़े हैं कि बरोबर विश्व में इनका राज्य था। किनका किनका बताया इनका राज्य था? है जो लक्ष्मी नारायण प्रकाश के वातावरण में खड़े हुए ना, इनका राज्य था। है कौन सी दुनिया थी? प्रकाश की दुनिया थी। और इनके बच्चे कहाँ दिखाए हैं? है नीचे स्वर्ग की दुनिया में दिखाए हैं। वहां तो प्रकाश का विलय नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि वहां तो ज्ञान का विस्तार होता ही नहीं। ज्ञान तो सार रूप में बुद्धि में समा जाता है? कैसे समा जाता है? जब अपने अपने पार्ट का साक्षात्कार हो गया, आत्मा रूपी पार्टधारियों ने अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट को समझ लिया अच्छी तरह से, तो फिर विस्तार की क्या जरूरत? तो तुम समझा सकते हो। 4/10/1967 की वाणी का 7वां पेज। बाकी आगे कितना समय के बाद विनाश होगा, वो कोई बाप थोड़ी ऐसे समझाई देगा है कि एक्यूरेट तिथि तारीख बताए देवे।
नहीं, आगे चलो, साक्षी होकर के देखते चलो ड्रामा को। क्योंकि हम जो यहां हैं तो हमारे लिए तो नई दुनिया जरूर चाहिए ना बच्चे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए नई दुनिया चाहिए। तो दुनिया फिरनी जरूर है। तो कहां फिरेगी? कहां फिरेगी? सतयुग में फिरेगी या सतयुग से पहले फिरेगी? तो बरोबर ये जो कौरव राज्य आते हैं आसुरी संप्रदाय है। क्यों नाम दिया कौरव है? कहते हैं कुरु की संतान थे कौरव। कुरु माने करो, क्या करो? कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है ना। तो कर्मेंद्रियां तो भ्रष्ट इंद्रियां होती हैं कि श्रेष्ठ इंद्रियां होती? कर्म इंद्रियां है, जिन्हें कर्म इंद्रियां कहा जाता है, वो तो भ्रष्ट होती है, नीचे स्तर की होती है। और ज्ञानेंद्रियां ऊंचे स्तर की होती है। तो जो कौरव राज्य में आते हैं वो हैं आसुरी संप्रदाय। तो इनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है ना बच्चे, भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी संप्रदाय कहे जाते हैं। देवताएं थोड़े ही भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं, वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों से संतानें पैदा होती हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से संसार की वृद्धि होती है, स्वर्ग में आत्माओं की वृद्धि होती है। तो उनको तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। और तुमको अभी कोई दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, नहीं, तुम तो ब्राह्मण संप्रदाय हो है। तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहा जाता है, क्योंकि तुम अभी देवी देवता बन रहे हो है। उनकी खास निशानी क्या बताई, क्या गुण बताया है? गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक। तो क्या तुम संपूर्ण अहिंसक बने हो? तन से, मन से, धन से कोई किसी को दुख तो नहीं देते हो है? मन में कोई संकल्प तो नहीं आता है किसी के है प्रति? भावना खराब तो नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? तो देवी देवता कैसे हुए? जब देवी संप्रदाय बन जाएंगे तो फिर तुम्हारा ये शरीर भी स्वच्छ हो जाएगा है, आत्मा भी स्वच्छ होगी और शरीर भी स्वच्छ होगा है। तो ये तुम हैं संगम युगी। क्या बनने वाले? पुरुषोत्तम नारायण बनने वाले है। ऊंची ते ऊंची युग पुरुषोत्तम युग है ना। क्यों? क्योंकि पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं नंबरवार यहां संसार के सामने प्रत्यक्ष हो। तो उसके लिए तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते रहते हैं है?
उसमें भी बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं बच्चे, ये बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि ये मेहनत की कोई बात तो होगी ना। अब ये तो मेहनत की बात नहीं है ना। क्या षष्ठी के चक्कर को जान लेना, ये कोई मेहनत की बात है क्या? ज्ञान तो बड़ा सिंपल है, ये तो बिल्कुल कॉमन बात हो जाती है, चक्र को जानना। वो छोटे बच्चे भी चक्कर जल्दी फिराए जाएंगे, परंतु तकलीफ किसमें है? माया विघ्न किसमें डालती है? किसमें डालती है? याद में विघ्न डालती है। हाँ, क्यों विघ्न डालती है? देखो, स्वर्ग में सत्युग त्रेता में देवताओं को कोई देहधारी याद आता रहेगा? नहीं। और यहां तो देहधारी याद आते हैं। क्यों? क्योंकि देह से जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से तुम बच्चों ने संग किया है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का संग किया है। तो जिनके साथ लगाव हुआ है इंद्रियों का, वो फिर याद आते। तो वो द्वापर युग से जो भी याद आते हैं वो सब क्या हो गए? मायावी हो गए या माया से परे? नहीं। तो ये जो याद है ना, उस याद में वो आत्माएं आकर के इंटरफियर करती है? कहते हैं किसकी याद में जा रहे हो? हमारे से हिसाब किताब है, जोड़ा है कि नहीं? किसने जोड़ा? तुमने जोड़ा कि किसी और ने जोड़ा? तुम नहीं जोड़ा, तो पहले हमसे तो निपट लो। तो ये जो याद है ना, उसमें ये मायावी आत्माएं आकर के बहुत इंटरफियर करती, हमको विक्रमाजीत वाह भैया बनने ही नहीं देती है? सभी पाप नष्ट हो जावे, ऐसा होने में नहीं पाता है। तो देखो, सबको भूल करके एक बाप की याद में बड़ी मेहनत है? और तुम खुद जानते हो कि हम बाबा को याद करते हैं, घड़ी घड़ी याद करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं खाना खाने पर बैठते हो ना, अभी पिकनिक पर भी जाते हो, कुछ खाते पीते हो। अच्छा, वो सारा समय पिकनिक बैठ करके, तो पिकनिक में बाबा यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी तो बैठे हैं ना ऊपर में, तो उनको ख्याल रहता है, डर लगता है कि हम बाबा को याद न करके बैठेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे ये तो 5 मिनट भी टिकने की, 10 मिनट भी, वो भी तुम याद करके नहीं बैठते हो। 10 मिनट 5 मिनट लगातार याद रहती है? नहीं रहती। मेरे सामने तो नहीं बैठती,
जब मेरे सामने ही नहीं बैठते हो तो वहां दुनिया में क्या करते होंगे? वहां तुम्हारी याद और भटक जाएगी कि ठहरेगी। तभी बाप यहां कहते हैं कि बच्चे जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठ करके ये बाबा के साथ पिकनिक करो। कर्म करते अपने मासूक को, आशिक को, मासूक को याद करते रहो तो तुम्हारा विकर्म भस्म हो जाता है? कब विकर्म भस्म हो जाता है? जब तुम मासूक को याद करते हो। तो देखो इस बात में तुमको कितना तकलीफ लगती है, तभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। कि सहज लगता है, कोई न कोई दूसरा ख्याल आता जाता है, कहां न कहां बुद्धि भाग जाती है। तो इस याद में मेहनत है? किस याद में? माम एकम याद करने में मेहनत है। उनमें बुद्धि नहीं भागेगी। उनमें माने वो तो बहुत है ना दुनिया में जिनकी याद आती है, वो एक है या बहुत है? बहुत है। तो उनमें बुद्धि नहीं भागेगी है, उनमें तो पॉइंट्स है। हाँ ये जरूर है, जो योगी बच्चे होंगे, अच्छे होंगे, उनको पॉइंट्स की अच्छी धारणा होगी कि हमको बाप ने समझाया है कि जितनी पवित्र आत्मा होगी उतना फिर ये अविनाशी ज्ञान धन बुद्धि में जमा होता जाएगा। तो जैसे स्थूल धन बुद्धि में याद रहता है, ऐसे ये ईश्वरीय ज्ञान धन भी तो जमा हो जाएगा ना अच्छी तरह से। और जो पवित्र बन करके फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो सारा ज्ञान एकदम बह जाता है? क्यों? बुद्ध रूपी घड़े में छेद हो जाता है। तो छेद में से कितना भी सुबह को डालो शाम को डालो सारा बह जाता है। तो इतना जो इकट्ठा किया ना वो सारा बह जाता है। इसलिए न बहे उसके लिए क्या करें? उसके लिए पवित्रता की मुख्य बात है। क्या पवित्रता की मुख्य बात है? मन बुद्धि में अपवित्रता ना आए। एक बाप दूसरा न कोई। और कोई याद आते हैं तो मन बुद्धि विविचारी बनती है या अविविचारी बनती है? विविचारी बनती है। तो मन तो मुख्य है, मन ही विविचार में जाएगा तो सारी इंद्रियों को कहां ले जाएगा? वही ले जाएगा। अभी तो वो खराब बात है, तो खराब बात तो नहीं समझाते हैं बाप।
बाप तो अच्छी बातें ही समझाते हैं ना। जिससे तुम कहते हो कि हमको पावन बनने का है, तो ये अच्छी बात और तो कोई नहीं समझा सकते है कि अपने मन को चेक करते रहो कि सारा दिन हमारी मन बुद्धि कहाँ अटकती है। कोई में भी अटकती है या नहीं अटकती है। सत्संग तो ढेर सारे किए हुए हैं भक्ति मार्ग में है। अरविंदो घोष का सत्संग है, साईं बाबा का सत्संग, फलाना टीरा सत्संग, लाखों। अरे ये शिवानंद फिवानंद, ये सब भक्ति मार्ग के। क्योंकि उनको ये ज्ञान की सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो पता ही नहीं है। रचयिता और रचना का ज्ञान ही नहीं है। कौन है रचयिता, कौन है रचना? तुमको तो पता है ना कौन है रचयिता। रचयिता कौन है और रचना कौन है? रचयिता है लक्ष्मी नारायण और रचना है राधा कृष्ण। अच्छा, रचयिता है शिव बाबा और रचना है लक्ष्मी नारायण। हाँ, त्रिमूर्ति रचयिता है कि नहीं है? त्रिमूर्ति शिव, सिर्फ त्रिमूर्ति थोड़ी कहेंगे क्या? त्रिमूर्ति शिव बाबा कि शिव बाप है? शिव बाप कहेंगे तो निराकार हो गया। रचयिता कोई निराकार होगा क्या? नहीं। तो शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, और फिर वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो संपन्न बनता है, तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी का नहीं जोड़ा जाता। तो वो है शिव बाबा। क्या रचयिता? किसका रचयिता? हाँ, लक्ष्मी और नारायण का रचयिता। तो पहले लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनते हैं वो, या जो सतयुग के मालिक बनते हैं वो, हाँ, विश्व के मालिक बनते हैं, उनको कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। क्योंकि आदि के हैं ना, उनसे आदि तो कोई नहीं है ना। तो उन भक्तों को तो ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में है सब अंधश्रद्धा। और फिर बाप ने समझाया है, तुम जो गृहस्थी हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनको तो भक्ति करनी है। क्या कहा है? अभी करनी है कि भक्ति मार्ग में करनी है? अभी करनी है, अभी नहीं करनी है? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, भक्ति तुमको करनी है। तो उन लक्ष्मी नारायण को थोड़ा ही भक्ति करनी है। जो आदि लक्ष्मी नारायण है वो सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, सिर्फ उनको ही कहा जाता है।
बस घर बार छोड़ना और जंगल में चले जाना, जंगल में रहना। तो जंगल में रहने की इतनी ताकत चाहिए ना। क्या जंगल में तो शेर चीता घूमते रहते हैं, सब रह पाएंगे? सब तो नहीं रह पाएंगे। तो जो उनको घर बैठे जंगल में सारा भोजन पानी मिलता रहे, है? और आज के सन्यासी जंगल में रहते हैं? नहीं। क्यों घुस पड़े शहरों में? क्यों घुस पड़े? हाँ, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं देने जाएगा। तो इतनी ताकत चाहिए है किनको? जो बेहद के सन्यासी बनते हैं उनको इतनी ताकत चाहिए कि घर बैठे सब कुछ मिलता रहे। इतनी ताकत होनी चाहिए। क्या? जैसे गीता में लिखा है ना, है? क्या लिखा है कि जो मेरे बच्चे बनते हैं उनकी परवरिश मैं करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम, जो चीज नहीं है उसकी प्राप्ति कराता हूं, और जो प्राप्ति चीज है उसकी सुरक्षा भी करता हूं। तो देखो, तुमको तो ताकत मिलती है, तुमको मिलती है, और घर बैठे मिलती है। क्या? कितने विश्व के सभी मालिक बनते हो, सभी को भोजन मिलता है। और सिर्फ भोजन ही नहीं, सब प्रकार से कितना सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां तुम बाप से ताकत लेते हो ना। काहे की ताकत? याद की ताकत लेते हो ना, सर्वशक्तिवान से ताकत लेते हो। अब उन सन्यासियों में कहां से ताकत आई है? उनके पास कोई सर्वशक्तिवान बाप बैठा है क्या? है? वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में रहेंगे, है? पवित्र रहने से, हाँ कहेंगे, थोड़ी उनमें ताकत आती है। सन्यासी न होते तो ये भारतवासी रसातल में चले जाते। तो वो तो अल्पकाल के लिए हुआ ना। फिर भी तो सन्यासियों के आने के बाद भी तो दुनिया नीचे गिरती है ना। तो देखो, उनके फॉलोअर्स सन्यासी चले आते हैं, घर में आते हैं कि नहीं? घर घर में हाँ आकर के पेशा करते हैं, धंधा। तो देखो, तुम तो फिर कोई धंधा नहीं करते हो, अभी से प्रैक्टिस डाल रहे हो, है? स्वर्ग में भी अनेक जन्म वहां कोई धंधा पेशा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो तुम्हारी प्रकृति भी, क्या, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, ये शरीर भी कैसा बनेगा? सत्व प्रधान बनेगा। तो वो प्रकृति तुम्हारी सब प्रकार की सेवा करेगी, है? अभी तो देखो, प्रकृति भी कितना तूफान मचाती है,
और गवर्नमेंट भी देखो कैसी ब्लाइंड फेथ वाली है। और वो सन्यासी कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, हर्थ एंड होम छोड़ा है। अब हर्थ एंड होम छोड़ा है तो तुमको किसने कहा कि तुम छोड़ो? है लक्ष्मी नारायण को गृहस्थी कहेंगे जो स्वर्ग में मौज में रहते थे, है कि छोड़ने को कहा किसी ने? नहीं, छोड़ करके फिर जा करके वहां बैठ जाते हैं। पहले जंगल में बैठे थे जब सतो प्रधान थे, अभी वो भी तमो प्रधान बन गए तो देखो यहां आकर के शहरों में बैठे। तो अभी बैठे तो यही है ना। तो कौन कहता है घर बार छोड़ करके जंगल में बैठो? अब यहां बैठे हैं, खाली घर में नहीं है, फिर भी तो फ्लैट में तो बने बैठे हैं ना। तो ये फ्लैट वाले भी उनके बाल बच्चे बन जाते हैं, आते रहते हैं, मत्था टेकते रहते हैं, उनके पांव पूजते हैं। क्यों क्यों पांव पूजते हैं? है क्यों मत्था झुकाते हैं? मत्था झुकाने माने ऐसे करना, ऐसे करना मत्था झुकाना। अच्छा, मत्था झुकाना उनकी बात माने, उसको कहते हैं बुद्धि झुकाना। भक्ति मार्ग में तो सारी स्थूल बातें उठाते हैं तो वो पांव पूजते, तो उनमें भी तो ताकत है ना। है यहाँ तो वो पांव की बात नहीं है, यहाँ कौन से पांव, बुद्धि की बात है। पहले उनमें कुछ ताकत थी, है जैसे तुम बच्चों में जब तुम नई दुनिया में थे तो सुख की ताकत थी, वो सुख की ताकत आस्ते 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 करके सुख की ताकत चली गई। वैसे ही उनमें भी सुख की ताकत थी, शांति की ताकत थी, तो सब जंगल में बैठे उनके पास पहुंचता था। अभी वो सुख की ताकत खलास हो गई तो नहीं पहुंचता है। वो भी मकान बनाते रहते हैं। अब देखो यहां ऊपर में भी तो मकान बने हुए हैं, उन सन्यासियों को तो बड़े बड़े मकान चाहिए क्या है? कुटिया आगे न होने के कारण जो सच कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदिमंत अंत को नहीं जानते, नेति नेति कहते रहते थे ना, है न हम इति को जानते हैं न आदि को जानते हैं। अरे नहीं जानते हो तो नास्तिक हुए ना। अभी देखो पहले जानते नहीं थे और अभी तो अपन को भगवान मान करके बैठे, शिवो अहम कह के नास्तिक बन करके बैठे। देखो कितना फर्क हो गया। पहले सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान है। कितना गिरे हुए हैं, बिल्कुल ही है। कौन है? बाहर की दुनिया वालों की बात करते हैं बाबा, क्या है कि ब्राह्मणों को समझाए रहे हैं।
शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग तो यहाँ होती है ना। तो यहाँ शूटिंग में भी जो सन्यास धर्म के होंगे, है पहले तो जमुना के कंठे पर कुटियों में पड़े रहते थे, सेवा करते थे ना, है। फिर अभी तो बड़े बड़े महलमानियां अटारियां लंदन में देखो तो सोफा फेट पड़े हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, है। तो देखो कितने गिरे हुए हैं बिल्कुल। तब ही बाप आकर के कहते हैं, और हिस्ट्री भी उनको समझाते है। अभी तो वो भी गिरे हुए हैं। कौन भी क्यों लगा दिया? वो दुनिया वाले सन्यासी भी गिरे हुए हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी हैं वो भी गिरे हुए हैं। सारा झाड़ पुराना हुआ है, जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इसलिए मुझे सबका ऐसे नहीं समझो कि न साधुओं का ही नहीं, मुझे तो साधुओं का भी परित्राण करना है। गीता में लिखा है ना, परित्राणाय साधूनाम, है। उनकी रक्षा करनी है ना। तो दुनिया बदलती है ना बच्ची, है। क्या बदलेगी? ये जो साधु सन्यासी हैं, चाहे बाहर की दुनिया के हों, चाहे अंदर की दुनिया के हों, ब्राह्मणों की दुनिया के, है, ये जब निकलेंगे ना, तब तुम बच्चों की दुनिया में क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। कैसे जीत हो जाएगी? वो तो कहते हैं कि चाहे भगवान भी आ जाए, ब्रह्मा भी उतर आए साक्षात, फिर भी हम नहीं मानेंगे जब तक शास्त्रों से टैली नहीं होगा। क्या? तो फिर क्या करना पड़े? है जैसे आज में पहले गीता का क्लैरिफिकेशन देते थे ना, गीता का ही डायरेक्ट ज्ञान सुनाते थे ना, ऐसे अभी भी तुम बच्चों को गीता पर बहुत ध्यान देना है। गीता को जो कृष्ण का नाम डाल दिया, उसमें से कृष्ण का नाम निकाल करके क्या करना है? शिव बाबा का नाम डालना है। फिर देखो, है? दुनिया बदलती है या नहीं बदलती है? पहले तो तुमसे झगड़ेंगे ना, है कि मान जाएंगे? हाँ, बहुत डिबेट करेंगे। फिर भी देखो दुनिया कितनी बदल जाती है। अरे अभी तो तुम जानते हो कि ये सब आत्माएं चली जाएंगी वापस। कोई एक भी आत्मा नहीं है जिनको ये मालूम हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। एक भी आत्मा नहीं है। आत्मा एक भी नहीं है जिसको पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अरे हम बच्चे आत्मा नहीं है क्या? आत्मा है या नहीं? तो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ये पता है या नहीं? है? अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। भूल जाते हैं। अरे भूल जाते हैं वो तो ठीक है, अभी बाप याद दिलाते हैं ना। है 67 में नहीं था वो तो ठीक है, बाबा तो बताते हैं
कि आगे चल करके तो अभी 67 के मुकाबले अभी कितने आगे बढ़ गए। संगम तो 100 ही साल का है, ज्यादा से ज्यादा है। तो बताओ, जिनको मालूम है कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये पुनर्जन्म का, जन्म जन्मांतर का, बाबा कहते ऐसी एक भी आत्मा नहीं है कोई? है एक है लड्डू। कौन है? जो है उसको हमारे सामने लाओ, हम पूछेंगे तो 84 जन्म का अपना हिसाब किताब बताओ, किस तुम्हारे माँ बाप कौन कौन से 84 जन्म में थे? है पूछेंगे ना? है बताएंगे तो ठीक है कि हाँ उन्हें मालूम है, और नहीं बता पाए तो क्या कहेंगे? है बेवकूफ एक्टर है कि होशियार? तो बताओ, बाप कहते हैं एक भी आत्मा नहीं है जिनको ये मालूम हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, पुनर्जन्म का, जन्म जन्मांतर का। है कोई? ये कहता है अभी ऊपर वाला है कि उधर माउंट आबू में गई है? ऊपर वाला है, उसके जन्म होते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है। फिर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट का पता चल गया हो। पुनर्जन्म तो सभी जानते हैं कि हाँ होता है, कि ये जन्म जन्मांतर का आत्मा में पार्ट उलझा हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे तो माना आत्मा इतनी छोटी होगी ना, उनमें ये जो पार्ट है सो देखो कभी विनाश नहीं होगा। आत्मा में पार्ट कभी विनाश नहीं होगा। अच्छा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं आत्मा नहीं है? और ये सृष्टि का चक्कर कितने साल का है? 5000 साल का। तो उन्हें इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट या शंकराचार्य की आत्माओं में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। दुनिया तो 5000 साल का चक्कर लगाती है? और उन्होंने तो 2500 साल के अंदर ही नंबरवार पार्ट बजाया। तो अविनाशी पार्ट हुआ नहीं, विनाश हो गया ना पार्ट का। हुआ कैसे हुआ? है जो सच्चा होता है, हाँ पूरे 5000 सोल नहीं, पूरे 5000 साल का पार्ट नहीं। अच्छा, तो कितनी आत्माओं का पार्ट है जो पूरे 5000 साल का नहीं है? अरे उधर तो शास्त्र लिख रहा है 4.5 लाख के अलावा। अच्छा, 4.5 लाख का पूरा 5000 साल का पार्ट रहता है पूरा। अच्छा, बर्फ में तो नहीं दबते? दबते हैं कि नहीं? शरीर बर्फ में दब जाता है तो पार्ट रहा, पार्ट शरीर से बजाएंगे कि आत्मा फुदुक फुदुक पार्ट बजाएगी? फिर है 8 है। अच्छा, 8 को पार्ट रहता है 5000 साल का? नहीं रहता है। और एक को भी अभी पता है या नहीं है? चलो, एक है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है जिसका जन्म मरण नहीं दिखाया है शास्त्रों में भी। शंकर को जन्म मरण का पता नहीं, तो पता है बोलेगा नहीं। अच्छा, झूठ बोलता रहता है हम बच्चों को,
है, झूठा है। अरे अव्वल नंबर का झूठा तो उसी कहेंगे, है व्यास के रूप में जन्म लेता होगा। बाबा ने बोला है मुरली में, है नंबर 1 का धूता कौन है? ये व्यास है, बता। झूठ बोलता रहता है, सच्ची बात नहीं बताता। झूठा है कि सच्चा है? सच्चा कैसे? अरे हाँ, तो आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है सो देखो विनाश नहीं होगा। माने एक आत्मा की बात की कि एक आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी है जिसके पार्ट का विनाश नहीं होगा। देखो तुम जो अभी पढ़ते हो ना, तुम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे जैसे अभी पढ़ते हो। हर 5000 साल के बाद फिर तुम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो तुम्हारा पार्ट अविनाशी हुआ कि विनाशी हुआ? अविनाशी हुआ। अच्छा, अविनाशी किसे कहा जाता है? अविनाशी सच रूपी रंगमंच पर उसे कहा जाता है जो कभी विनाश ही न हो। हाँ, विनाश ही न हो माने पार्ट जरूर चलता रहे, और पार्ट तो शरीर से ही बजाया जाता है। तो बताया कि आत्मा अगर कहें कि सत्य है तो सिर्फ एक ही आत्मा सत्य कही जा सकती है, जिसे कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो तुम बच्चे ये तो जानते हो कि हम अभी जैसे राज्य ले रहे हैं, गंवाते हैं, ऐसे ही गंवाते रहेंगे, लेते रहेंगे। ये हमारा अविनाशी पार्ट है, इतना तो जानते हो। इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि आदि ही नहीं है तो एंड भी नहीं है। तो देखो कितनी तुम बच्चों को सहज मिलती है ये नॉलेज। अभी इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, सालिम बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। पहली बात ये है, क्या पवित्र बनेगा? जब याद की यात्रा में मस्त रहेगा। किसकी याद की यात्रा में? 2-4 की याद की यात्रा में नहीं है। एक माम एकम याद करो, तो एक की याद में मस्त रहेगा तो पवित्र बनेगा। अगर मन बुद्धि औरों में जाती रहेगी तो क्या कहेंगे? पवित्र बन रहा है या अपवित्र बन रहा है? अपवित्र बन रहा है। तो पवित्र रहना, याद की यात्रा में रहना, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी अभी याद करते हैं, अभी अभी भूल जाते हैं। अरे मेहनत है, मेहनत करते रहेंगे। सहज राजयोग कहते हैं, और क्या कहते हैं? मेहनत। तो सहज हुआ। हाँ, इतना ऊंचा पद थोड़े ही मिलेगा अगर मेहनत करते रहेंगे। है तभी गाते हैं ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। है कहाँ चढ़े? हाँ, कहाँ चढ़े? है बाप के दिल पर चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, और नहीं तो नहीं चढ़े तो फिर चकनाचूर। हाँ,
चकनाचूर यानी यहाँ ही एकदम नीचे गिर के साधारण प्रजा में जाते हैं तो गरीब बन जाते हैं। साधारण प्रजा क्या होती है? गरीब होती है या साहूकार होती है? गरीब होती है। अब ये देखो, ये तुम्हारा इंसान कितना बड़ा है? या तो देखो एकदम ऊंचे ते ऊंचा है, विश्व का मालिक, जिससे ऊंचा कोई दुनिया में होता ही नहीं है। कहेंगे कहाँ राजाओं का राजा, डबल सिरताज, कहाँ, वो एकदम प्रजा में चले जाते हैं। और फिर देखो पढ़ाने वाला तो एक ही है, या फिर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बुद्धि औरों में भटकती रहती है तो फिर शूटिंग हो जाती है। तो मेहनत चाहिए इसमें, और याद की मेहनत तब होगी जब ज्ञान की गहराई की समझ चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ चाहिए है, नहीं तो बुद्धि में गहरे से ज्ञान नहीं बैठा होगा तो क्या होगा? है, ज्ञान नहीं होगा तो याद भी नहीं होगी, क्योंकि बाप की पूरी पहचान नहीं होगी। ओम शांति।